मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात के हटकेश्वर महादेव मंदिर। हटकेश्वर महादेव का चमत्कारिक मंदिर जहां पर वामन ने रखा था पहला कदम और नाप लिए थे तीनों लोग, और वहीं जहां वामन ने 3 कदमों से 3 लोग नापे, वहीं बड़ नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन इन्हीं गलियों में बीता और महादेव की कृपा से उन्होंने 3 लोग क्या पूरी धरती को अपनी राजनीति में नाप लिया अपने ज्ञान से। और इसी तपोभूमि में वह इस छोटे से सामान्य घर में रहे जहां लकड़ियों की सीढ़ियां थी, उजाला नहीं था। आज यह व्यक्तित्व विश्व व्यक्तित्व बनकर हटकेश्वर के आशीर्वाद के चमत्कार और ज्ञान तपोभूमि की चर्चा विश्व को बता रहा है। यहाँ पर अगर आप गुजरात जाएं तो अवश्य दर्शन करें बड़नगर की जो खास तपोभूमि है, दुर्वासा मुनि से लेकर कृष्ण तक की और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वामन तक की। ऐसा हटकेश्वर मंदिर नमन करते हुए और यहाँ स्वयंभू वास करते हैं, जानिए विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हटकेश्वर महादेव मंदिर, बड़नगर, गुजरात। और इस मंदिर की जितना भी कहा जाए कि बहुत ही अनूठा मंदिर है। इसका गहरा नाता जहाँ एक तरफ भगवान शिव से है, वहीं दूसरी तरफ वामन ने पहला कदम यहाँ पर धरती जब उनको कहा गया था कि 3 कदम में वह उन्होंने धरती मांगी थी, तो 3 कदम में पहला कदम उन्होंने बड़नगर में ही हटकेश्वर पर रखा था। और अगर बात करें तो हम एक ऐसे ही महान हस्ती भी हैं जो बड़नगर में जिन्होंने सामान्य बड़नगर के छोटे से सामान्य फैमिली में जन्म लिया, जिनको हम 65 इंच के सीने के नाम से जानते हैं। वामन ने तो एक धरती से 1 कदम से 3 पाताल लोक नापने की कोशिश की थी। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहीं पर कदम रखा, बचपना उनका वहीं पर बीता और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कदम इस तरीके से बढ़ाए जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री ना सिर्फ ये सोच लीजिए कि वामन की तरह से उनके भी कदमों में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया है। ऐसा है हटकेश्वर महादेव मंदिर की कुछ विचित्र कहानी भी है जो महादेव जी से स्वयं जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण जी ने भी शिवलिंगों की स्थापना की थी। यहाँ पर अगर हम यह ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है और बहुत ही पुराना है। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन यह काफ़ी प्राचीन है और इसको जो ब्राह्मण है नागर समुदाय के, उनसे जोड़ा जाता है। इसके आज हम कहानी बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें मंदिर की अलौकिक भव्यता की, आस्था की, तो अनूठा, अलौकिक, दिव्य, सुंदर, नक्काशीदार, गगनचुंबी यह मंदिर है। और यहाँ पर बड़नगर में ज्ञान का खजाना इस धरती को कह सकते हैं, ज्ञान से बुलंदियों को छूने की प्रेरणा देता है बड़नगर का हटकेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ मोदी जी का भी नाता है और वहाँ जहाँ उन्होंने बचपन वहाँ पर बिताया, उसी के साथ वो बाद में भी वहाँ यदा कदा जाते रहे हैं उस मंदिर में पूजन के लिए। यहाँ से मिलती है एक ऊर्जा, शक्ति जो बुलंदियों की तरफ ले जाती है। प्रहलाद जो उनके भाई हैं, प्रहलाद मोदी, उन्होंने भी उनके गलियों में और बचपन के बारे में अपने विचार व्यक्त रखे। छोटे से 3 रूम के कमरे में 5 भाई बहन मोदी जी और 5 भाई और 1 बहन पले। बल्लियों से लकड़ियों से बना हुआ घर था, सीढ़ियाँ थी। हमने प्रधानमंत्री जी का जिक्र हटकेश्वर महादेव मंदिर से इसलिए किया
कि हटकेश्वर मंदिर में जो बड़ नगर है वहाँ चमत्कारी धरती तपोभूमि और यहाँ पर महादेव का स्वयं का नाता, जहाँ दुर्वासा ने भी अपनी तपस्या की हो, कृष्ण ने भी वहाँ आकर के शिवलिंग स्थापित किए हों और नागर ब्राह्मणों ने भी अपनी वहाँ पर तपस्या से और राजाओं को ठीक करने के बाद इस मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान दिया हो। ऐसी धरती को हम अभिनंदन करते हुए कहेंगे कि जो भी वहाँ पर वड़नगर में जाएगा हटकेश्वर महादेव मंदिर के, वह उनको मिलेगा सफलता और बुलंदियों का आशीर्वाद। मंदिर में जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो वह कहते हैं सोने का बना हुआ है, हाटक यानी सोना इसकी कहानी है। लेकिन वहाँ की जो भव्यता है मंदिर की, नवग्रह, संगीत, अप्सराएं, रामायण, महाभारत, दृश्य, जीवंत जो आकृतियों में नक्काशीदार पत्थरों में किए गए हैं, उसको देख करके मन वहीं पर खो सा जाता है और सोचने लगता है भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। कहते हैं पौराणिक का जो ग्रंथों में, स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है इस मंदिर का। भगवान शिव जब सती के विरह में बेसुध होकर इधर उधर धरती पर भटक रहे थे, उन्हें सुध नहीं थी, अपनी अवस्था भी वह भूल गए थे, दिगंबर अवस्था में पहुंच गए थे। जब किसी का हम सब कुछ अपना मानते हों और वही हमसे छिन जाए तो आदमी को ना शरीर की सुध रहती है और ना उसे अपना मन की, और उसको पता नहीं होता। तो भगवान शिव का यह अथाह प्रेम भी दिखाते हैं स्त्री यानी पत्नी के प्रति कि किस तरीके का उनका प्रेम था। जहाँ वह देवताओं और राक्षसों के लिए बराबर प्रेम रखते थे और साथ खड़े होते थे, वहीं सती के विरह में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। जब वह जो हटकेश्वर मंदिर के आसपास की बात अगर कहें तो कहते हैं यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे, तपोभूमि थी। और भगवान शिव के जो उस रूप में देख करके जब वो वहाँ पर आश्रम में गए तो उनके दिव्य रूप को देख करके जो महिलाओं का कोमल मन था वो द्रवित हो गया था और वो उनके रूप, गुण और उनके दिव्य तेज को उस अवस्था में भी देख करके मोहित हो गई थी, जो ऋषि मुनियों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि कोई परेशान अवस्था में कैसे मन और उससे, लेकिन महिला के अंदर एक कोमल भावना होती है, समझती है कि पीड़ा भी समझती है, वो अच्छा बुरा भी समझती है। ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया था और यह श्राप दे दिया था कि कोई उनका एक अंग उनसे विच्छेदित हो जाए। बस शिव जो भगवान है अंतर्यामी, उनको भी यह बात अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगी और उन्होंने अपना जो परित्याग कर दिया अपने लिंग का ही, और वह पाताल लोक में जाकर के स्थापित हो गए स्वयं। और उनका बस पाताल लोक में जाना था। उसके बाद धरती पर त्राही त्राही मच गई, आतंक हो गया, देवताओं का परेशान हो गए देवता, दैत्यों का आतंक हो गया, चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत आ गई। भगवान शिव तक का देखिए ऋषि मुनियों ने ऐसी जो बुरी समय आता है तो बुरे समय में लोगों की जो वाणी है बड़ी कठोर हो जाती है, उनको भी अच्छा नहीं लगा। जो मार्गदर्शन करने वाले शिव हैं, ये कहानियाँ इसीलिए बनी हैं कि हमें चेता सकें, लेकिन तो उन्होंने उनका जो अपना मन हटा लिया धरती से, तब ये त्राही त्राही मची। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शिव से प्रार्थना की और इधर नागर जो समुदाय के थे चित्र शर्मा, उन्होंने कठोर तप किया वहाँ पर के और हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शिव। जब सभी ने तप किया तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव से कहा आप लिंग को धारण करें। क्या उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं धारण करूँगा, पहले ये सब पूजन करें। अगर लिंग का पूजन यानी सम्मान होगा किसी व्यक्ति का तभी मैं इसको धारण करूँगा। फिर ब्राह्मणों ने शिवलिंग का तभी से
मतलब पूजन होने लगा लिंग का, और सभी ब्राह्मणों ने पूजन किया। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पाताल लोक में वो स्थापित हो गए हैं, मूल तो वहीं स्थापित हो गए हैं, लेकिन आप जगह जगह ये बना करके जहाँ भी स्थापित करेंगे हाटक के, तो शिवलिंग वहाँ पर स्वयंभू स्वयं आ करके अपना आशीर्वाद देंगे। चित्र शर्मा की इस तपस्या पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उधर नागरों ने अपने पूरे उसमें योगदान दिया। समुदाय ने, कुल देवता भी हैं नागरों के वहाँ पर हाटकेश्वर मंदिर में स्थापित हैं, जो उन्होंने इसका निर्माण कराया। तो यहाँ पर स्वयंभू स्वयं निवास करते हैं। पाताल लोक में जाना, धरती का हिल जाना, दूसरों का अपमान, दुख में किसी के ऊपर क्या चीज़ ऐसी जबान चलाकर कुछ भी बोल देना, श्राप देना, यह उचित नहीं होता। यह कहानी यह भी दर्शाती है। तो हम और यह सीख भी देती है कि देखिए, जो सृष्टि के रचयिता हो, आप उनको भी कहने से नहीं छोड़ते, लेकिन त्राही त्राही मच जाती है अगर आप इस तरीके के नकारात्मक विचार रखते हैं। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के आग्रह पर फिर उसके बाद शिवलिंग की जगह जगह पूजा होने लगी, और तब भगवान शिव ने हर जगह जहाँ भी उनका स्मरण करेगा, कोई शिवलिंग का पूजन करेगा, उनको गंगा जल चढ़ाएगा, उनका अभिषेक करेगा, उनको पूर्ण आशीर्वाद। तो हाटकेश्वर मंदिर में जाएंगे तो पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। बड़नगर का नाम जो वर्तमान है, इसको सतयुग में आंतरपुर बोला गया, उसके बाद त्रेता युग में आनंदपुर हो गया और चमत्कारपुर भी इसको कहा गया है। द्वापर युग में भी नाम बदला, और कल युग में यह बड़नगर, यानी जो बड़ के पेड़ों की वहाँ पर संख्या अधिक है, और कुछ इसको वृद्धनगर के रूप में भी जानते हैं। यह नागरों का क्षेत्र है मुख्यतः, और नागर ब्राह्मणों को ही इसकी पूजा का अधिकार वहाँ पर दिया गया है। लेकिन इसके भी पीछे कहते हैं कि एक राजा हुआ करते थे उस समय प्राचीन काल में, और उन्होंने हिरण का शिकार कर लिया था, और इस वजह से, और बच्चों के लिए खातिर क्या देते हैं, बच्चे की हिरण का शिकार करो, और उसके श्राप की वजह से उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तब जो नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने जड़ी बूटियों से वहाँ पर उनका उपचार कराया, और अपने ज्ञान और अपने सेवा से उनको ठीक कर दिया। और फिर उन्होंने यह नागरों को मंदिर के लिए यह भूमि उनको देने के लिए आग्रह किया। कुछ ने तो मान लिया, कुछ नागर समुदाय ने तो स्वीकार कर लिया, जो 6 घर थे। बाकी ने उनको स्वीकार नहीं कहा कि देखिए, हमने जो सेवा की है वो मनुष्यता की खातिर की है, बदले में नहीं लेंगे। वो सटोत्रा नाम से, और वो बैलगाड़ी में बैठ कर के बाकी सब वहाँ से पलायन कर गए थे। जिन्होंने स्वीकार किया वहाँ पर उस भूमि पर रहना, बस वही रहे थे। अलग अलग कहानियाँ हैं, कृष्ण के बारे में भी है, चित्र शर्मा के बारे में भी है, लेकिन जो भी हो, हाटकेश्वर मंदिर का दिव्य रूप है, और धरती का भी तपोभूमि का एक महान चमत्कारी गुण है। यह मंदिर इंडो सरसैनिक वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर के जो 3 गोलाकार बड़े बड़े गुंबद हैं, और जो गर्भगृह का शिखर है वो गगनचुंबी, सबसे बड़ा, आकाश को छूता हुआ सा बहुत सुंदर यहाँ का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, 2 जैन मंदिर भी स्थापित हैं, और गर्भगृह में स्वयं हाटक के यानी कि सोने के बने हुए शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हैं। यह हजारों 17वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर हम सभी का वहाँ पर अपनी ओर खींचता है। आस्था, भक्ति, भव्यता सब कुछ अपनी ओर आकृष्ट करती है। और यह जो हमें यह भी बताती है, चित्र शर्मा जैसे भक्त भी हैं और आज भी शिव के
जगह जगह भक्त, अब महाशिवरात्रि आ रही है, मात्र 1 लोटा जल से भगवान शिव खुश हो जाया करते हैं। तो जो पाताल लोक उनका शिवलिंग चला गया था या वह स्वयं स्थापित हो गए थे, चित्र शर्मा ने कहते हैं 1000 वर्षों तक वहाँ पर कठोर तप किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो भी वहाँ ब्राह्मण जाता था शिवलिंग को लेने के लिए, तो वहाँ पर सांप वगैरह का पहरा था पाताल लोक में, और वो काट लिया करते थे और कोई नहीं ला पाता था। चित्र शर्मा अड़कर बैठ गए, पूजा करते रहे, तपस्या करते रहे, भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा। और तब उन्होंने चित्र शर्मा को सपने में ही आकर के बोला कि आप हाट का सोने का जो है शिवलिंग बना दें और मैं उसमें स्थापित विराजमान हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर वो स्थापित किया गया। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे, आपको जो भी लक्ष्य हो, मनोकामना हो, या फिर जानने का मन हो हटकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, तो आप जरूर अपनी वहाँ विजिट बना रहे हैं तो जाएं और महादेव के स्वयंभू के दर्शन करें और उस धरती का भी अभिनंदन करें जहाँ वामन ने कदम रखा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बाल्य अवस्था बीती, उनके छोटे छोटे कदम जहाँ पर गलियों से घूमे और वो बुलंद विश्व स्तर के नेता बन गए। ऐसी धरती को नमन करते हुए, भारत माता की धरती को नमन करते हुए महादेव की पूजा करें। जय हाटकेश्वर महादेव। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।